आज की वीडियो में हम ये समझेंगे गन के अंदर जितने भी मैकेनिज्म होती है वो कैसे और किस तरीके से काम करती है। गन के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना जरूरी है। हम सभी को पता है ये है ट्रिगर और इसे दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रिगर को दबाने से पहले हमें स्लाइडर के बारे में जानना जरूरी है। देखो ध्यान से समझो, जब भी हम गन के स्लाइड को पीछे की तरफ खींचते हैं तब गन के अंदर 5 एक्शंस होते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंग, जो कि पहले तो नॉर्मल कंडीशन में थी, लेकिन इस स्लाइडर को खींचने से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया और ये पूरी तरह से कोशिश करेगी सामने की तरफ जाने के लिए। दूसरा है 2 ग्रुप्स, जब भी स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तब भी इस गन बैरल को थोड़ा सा सामने की तरफ ऊपर कर देता है और पीछे की तरफ नीचे कर देता है ताकि इसमें बुलेट लोड हो सके। स्लाइडर का तीसरा काम होती है इस बुलेट को गन बैरल में लोड करना, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं बुलेट मैगजीन कैसे काम करती है। मैगजीन का फंडा बड़ा सिंपल है, इसके अंदर 2 चीज होती है, एक स्प्रिंग एक फॉलोअर। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि बुलेट इसमें से स्लाइड होकर बाहर आ सकता है, और ये स्प्रिंग का काम है फॉलोअर के ऊपर जितने भी बुलेट है इसको एक के बाद एक टॉप पे रखना। चौथा काम, अब ध्यान से समझना है इस चीज को, जैसे ही स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तब सबसे ऊपर जो बुलेट होती है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से। और स्लाइडर का 5वां काम ये होता है, जब भी स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तब हैमर को घुमा देता है, और हैमर की इस वाले पार्ट को कहा जाता है हैमर स्ट्रेट, और नीचे वाले जो स्प्रिंग है इसको बोलते हैं मेन स्प्रिंग, जो ऊपर की ओर हैमर से जुड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ मेन स्प्रिंग कैप से। अब जैसे ही स्लाइडर पीछे की तरफ जाएगा स्लाइडर घुमाएगा हैमर को, और हैमर जुड़ा है मेन स्प्रिंग से, और मेन स्प्रिंग के प्रेशर बनेगा और इसी प्रेशर को काम में लिया जाएगा जब हमें फायरिंग करना है तब, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉकिंग। अब ध्यान से समझो इस वाले पार्ट को, जब भी स्लाइडर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा अपने साथ में एक बुलेट को गन बैरल में लोड करना उसका मेन काम होता है। और एक मेन काम अभी भी बाकी है, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो अभी ये बुलेट गन बैरल में लोड हो चुका है, और मैंने जो आपको 5 एक्शंस के बारे में बताया वो 5 के 5 कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखते हैं हैमर कैसे काम करती है। हैमर एक गन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे पूरी तरह से कंट्रोल करती है सीआर और ये लिप स्प्रिंग, जो हैमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब भी स्लाइड पीछे की तरफ जा रहा होता है हैमर को घुमाते हुए, तभी सीआर रोक लेती है हैमर को अपने वापस इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए, क्योंकि सीआर जुड़ा है ट्रिगर से, और जब तक हम ट्रिगर को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक ये सीआर हैमर को रोकेगी। अब जैसे ही ट्रिगर को दबाते हैं वो जाके टच करती है सीआर से, और सीआर हट जाता है हैमर की लॉक से। अब जैसे ही सीआर हैमर की लॉक से हट जाता है हैमर जाके टच करती है सीधा फायरिंग पिन से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये पूरे हिस्से को बुलेट नहीं कहा जाता, सिर्फ इसके आगे वाले हिस्से को बुलेट कहा जाता है, और इसके पूरे हिस्से को कार्ट्रिज बोला जाता है। और इसके पीछे जो कवरिंग है इसे केस या खोखा बोला जाता है, जिसके अंदर भरा होता है बारूद, जिसे हम गन पाउडर बोलते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसके अंदर आग कैसे लगती है तो आइए हम उसे भी डिटेल में समझते हैं। बुलेट फायर होने के लिए इसके पीछे लगा होता है प्राइमर कंपाउंड। अब जैसे ही हैमर फायरिंग पिन को हिट करेगी फायरिंग पिन जाके टकराएगी बुलेट की प्राइमर कंपाउंड से, जिससे बुलेट के अंदर चिंगारी पैदा होगी और पूरे बारूद में आग लग जाएगी, और इसी ब्लास्ट की वजह से इसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे कि बुलेट 1000 फीट पर सेकेंड की स्पीड से सामने की ओर बढ़ेगी। इनमें से एक खास बात है जो काफी लोगों को नहीं पता है, वो है ये कि बुलेट बैरल से कभी सीधी बाहर नहीं निकलती। बैरल के अंदर ट्विस्टेड ग्रुप बने होते हैं, वो इसलिए ताकि बुलेट बाहर निकलते टाइम रोटेट हो सके। अब बुलेट को स्पिन करवाना क्यों जरूरी है, आइए हम वो समझते हैं। अगर बुलेट के अंदर रोटेशन होगा तो अपने टारगेट को मिस करने का चांस बहुत ही कम होगा। वो इसलिए अगर कोई भी चीज घूमती हुई जाती है तो एकदम सीधा जाती है, अदरवाइज वो टारगेट को मिस कर सकते हैं, इसलिए बुलेट को स्पिन करवाना जरूरी होता है। अब जो बचा हुआ खोखे है वो स्पिन की मदद से पीछे की तरफ जाएगा, जो कि स्लाइडर से जुड़ा है, और जैसे ही स्लाइडर पीछे की तरफ जाएगा ये बुलेट की खोखे इंजेक्टर पिन से टकरा के बाहर निकल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी बुलेट सामने की ओर बढ़ता है उसके पीछे जो प्रेशर बनता है उसी प्रेशर से कॉकिंग और लोडिंग दोनों एक साथ हो जाती है। अब ये कैसे काम करता है आइए समझते हैं। रिएक्शन की वजह से स्लाइडर फिर से पीछे जाएगा, वो हैमर को घुमाएगा, हैमर लॉक होगा सीआर से। अब जैसे ही स्लाइडर वापस सामने की ओर जाएगा वो इस बुलेट को सामने की ओर धकेल के गन बैरल में लोड कर देगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, ये सब इतनी ज़्यादा स्पीड में हुआ, पहली बार फायर करने के लिए जो ट्रिगर आपने दबाया था वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं। ये सब इतनी स्पीड में होती है, एक बुलेट को फायर होने में जितना वक्त लगता है इतनी सी वक्त में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होके सेकेंड फायरिंग के लिए गन रेडी हो जाती है।
लेकिन ये सारा प्रोसेस तभी कंप्लीट हो पाएगा जब ये ग्रिप सेफ्टी सही से काम करेगा, क्योंकि ग्रिप सेफ्टी लगा होता है ट्रिगर के बीच में। इसीलिए गन को अच्छे से पकड़ के ही फायरिंग करना चाहिए, वरना ट्रिगर काम ही नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।